अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधिपते अधीरं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं दशनं मधुरं परितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधिपते अखिलं मधुरम् वेरुण मधुरो रेणुर्मधुरः वेणु मधुरं रेणु मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो पाणि मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं
मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् जय राधे राधे जय 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय 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 श्री राधे जय राधे श्री जय राधे जय राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय श्री जय राधे जय राधे जय कृष्णा कृष्णा जय 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 श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा श्री कृष्णा जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय 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 श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय 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 श्री कृष्णा कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे जय श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय 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 श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय हो सूर्य भगवान की जय हो काली मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो यावर रामचंद्र भगवान की जय हो अवध मिथिला धाम की जय हो मथुरा वृंदावन धाम की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो सब भक्तन की जय हो सब संतन की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म से कथा प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह
जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभि निर्दुष्टं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। कह रहे हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो नाश करने वाले तीन प्रकार के ताप कि दैविक दैहिक भौतिक तापा दैविक दैहिक भौतिक ताप राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तीन प्रकार के ताप हैं। देवताओं के द्वारा मिला हुआ जो दुख है दैविक, दैहिक देह के द्वारा उत्पन्न पीड़ा ज्वर बुखार इत्यादि, भौतिक संसार के द्वारा जो आपको पीड़ा मिले किसी के माध्यम से, ये तीन प्रकार के ताप हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं मैं इन सब तीन तापों को पकड़ कर रखता हूँ। जो मेरी चरण शरण को ग्रहण करता है उसके सारे ताप को मैं नष्ट कर देता हूँ। इसीलिए त्रिशूल धारण कर, त्रिशूल ही यही तीन ताप है। दैविक दैहिक भौतिक तीन प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले परमात्मा है। कह रहे हैं जो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो चित्त स्वरूप है सत्य, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं ना साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। तो सत्य जहां पे है जासु सत्यता ते जग माया, केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। संसार यह मिथ्या है, झूठा है। जो कल था आज नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगा। सने सने करके एक एक दिन बीत रहा है। हम बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, याद करके पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन वो सब आने वाला नहीं। बीता हुआ कल कभी किसी के जीवन में नहीं आया। ये सर्वथा सत्य है, कटु सत्य है। तो जो समय चला जा रहा है वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो कहा सत्य क्या है? फिर कहा ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है। ये जागृत अवस्था का स्वप्न है, और सोने के बाद जो हमको जो दिखाई देता है वो स्वप्न सुसुप्ति अवस्था का स्वप्न है। वस्तुतः ये सब दोनों स्वप्न है। स्वप्न तो सही पूछिए जगना वही माना जाता है जब प्रभु की कृपा हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग जगे और उनके में अपने तन मन को लगा लेना ही समझ लीजिए जगना है। तो तीन प्रकार के ताप हैं। इन प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए जिनका नाम ही पर्याप्त है, दर्शन ही पर्याप्त है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, उन सुखदेव स्वामी का वंदन कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर राजभाव। द्वैपायन व्यास जी स्वयं विरह कातर भाव में होकर के व्याकुल होकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पुत्रेत, हे पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ। पुत्रेत तन्मया तया तरवो विनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव स्वामी जो बार बार बुलाने पर भी जो नहीं आए और जंगल में उन परम प्रभु का ध्यान करते रहे, ऐसे सुखदेव स्वामी का जो है बारंबार नमन
करते हुए अब यहाँ पे शौनक आदि 88,000 महात्मा, शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठ करके एक साथ सहस्रों सहस्रों वर्षों तक, कई सहस्रों वर्षों तक जो है चलने वाले यज्ञ को आरंभ किया है। एक दिन सब के सब जो है यज्ञ करके निवृत्त हुए थे। तो नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम, एक कथा में जिनका मन हर प्रकार से लगने वाला, मतलब श्रवण करने वाला, कथामृत रस स्वाद कुशला, शौनक आदि जितने ऋषिगण हैं ये सब कथा श्रवण करने में बड़े ही प्रवीण हैं, बड़े ही रसिक हैं। कथामृत रस स्वाद कुशला ऐसे हैं। शौनक जी और जितने महात्मा ये सब एक साथ समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मन में भाव जगा, यज्ञ चल रही है, यज्ञ में अगर ज्ञान यज्ञ अगर होता रहे तो कितनी बढ़िया बात है। यज्ञ तो चलिए, अनुष्ठान चल ही रहा है, सहस्रों वर्षों तक यज्ञ चलने वाले यज्ञ को अनुष्ठान किया है। ऐसे अनुष्ठान के मध्य में आज शौनक आदि ऋषियों ने विचार किया, कहा कौन ऐसा है जो हमको इतने लंबे समय तक भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण करा सकता है। सब एक दूसरे परस्पर कहने लगे, कहा कोई नहीं है तो बस मात्र केवल सूत जी हैं। शौनक जी ने क्या किया, समस्त ऋषियों की तरफ से एकत्रित होकर के एक स्वर से उन ऋषियों के माध्यम से स्वयं सब ऋषियों की इच्छा के अनुसार इन्होंने कहना प्रारंभ किया। शौनक जी कह रहे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान गिरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। कहा समस्त अज्ञान को जो नष्ट कर दे, अज्ञान ध्वंत विध्वंस है, कूट शौर्य में करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। हे सूत जी, आप हमारे कानों के लिए रसायन, सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन, मेरे कानों के लिए रसायन या अमृत औषधि आप व्यक्त करो, मैं सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं इहि घोरे कलो प्रायो, वस्तुतः देखा जाए घनघोर कलिकाल में जितने प्राणी हैं आसुरी वृत्ति को आसुरी विचारधारा को ज्यादा अपना रहे हैं। इहि घोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहा वस्तुतः देखा जाए नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहे हैं, तमाम पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पुण्य परायण नहीं हो रहे, धर्म परायण नहीं हो रहे, पाप परायण होते चले जा रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि श्रेयसाम यद्वेच्छेयः पावनानां च पावनम्। कह रहे हैं आप का हमें कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा मार्ग बतलाओ जिसके माध्यम से कलमल कषाय यह जीवन भगवत कृपा को प्राप्त करे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वा साधन तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला कोई साधन है कि नहीं है? क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं चिंता मणिर्लोक सुखम
सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। कहा चिंतामणि अगर मिल जाती है, संसार का सारा सुख मिल जाता है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की सारी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। लेकिन यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तब क्या होता है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो यह योग दुर्लभ वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है। गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, गुरु के गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, गुरु के बचन गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, गुरु के गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, गुरु के बचन प्रति तीन जेहि, सपने हूँ सो सपने हूँ सुगमन सुख सिद्ध तेहि, सपने हूँ सुख सिद्ध तेहि। इसलिए गुरुदेव की बड़ी महिमा है। कहा यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वह योग दुर्लभ धाम वैकुंठ धाम भी प्राप्त हो जाता है। किसकी कृपा से? तो गुरुदेव भगवान की कृपा से। इसलिए गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, कोटिन तीरथ गुरु चरणन में। सावत वेद पुराना सावत वेद पुराना मन कहीं दूर न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना, दूर न जाना। कोटिन तीरथ
दूर न जाना, दूर न जाना, दूर न जाना, दूर न जाना। इसलिए कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सूत जी ने जैसे सुना, सूत जी यद्यपि देखा जाए तो आयु में बड़े कम थे, उनकी बहुत कम आयु थी। अब एक से कई कई हजार वर्ष की आयु वाले महात्मा थे, लेकिन सब लोगों ने चुनाव किसका किया? सूत जी का किया। क्यों? कि सूत जी ऐसे थे कि सुखदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य थे और भागवत महापुराण की कथा इन्हें ज्ञान ये दान किया था। सूत जी ने कहा, निष्पाप सूत जी ने कहा, शौनकादृशियों, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम इतना प्रबल है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाना चाहता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। वैसे तो देखा जाए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, लेकिन श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा प्रायः जीव जो है कलयुग के कुप्रभाव से इतना ग्रसित हो चुका है कि सारे धर्म कर्म से विमुख होकर के नाना प्रकार के विषयों में आसक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो है प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त करने हेतु गुरुदेव भगवान ने क्या किया है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। किरेण सुकेन, सुखदेव जी ने स्वयं जो है श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का प्रवचन किया है। ऋषियों सुनो, कहा यह कथा तब प्राप्त होती है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते तो भागवत जी कथा प्राप्त होती। कोटेदार जी क्या कभी सोचे थे कि यहाँ कथा होगी? नहीं, नहीं। क्या कोई लोग सोचते थे? लेकिन अगर यहाँ कथा हो रही तो भगवान की हेतु की कृपा है। इस भूमि का जो है भाग्य है, ये भूमि बुलाई और आज यहाँ से पुकार होने लगी कि नहीं नहीं कथा होनी चाहिए। तो ये भगवान की कृपा ही तो है जो कथा मिल रही है आप सबको। काते तस्माद परम कुंचिन मन शुद्ध न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहा एक बार की बात है, महाराज परीक्षित मरणासन व्रत लेकर के बैठे थे। परिचिते कथाम भक्तुम सभायाम सुनते सुके, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, शुकाचार्य जी सुना रहे हैं। तब तक उसी समय देवता लोग भी सुधा कुंभम गृहत्यैव देवास तत्र समागमन, सारे देवता जो कलश अमृत कलश लेकर के पहुंच गए। कहा महाराज सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, अपने स्वकार्य करने में बड़े ही सकुशल माहिर ये देवता पहुंच गए और कहने लगे सुधा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहत्यैव सुधामिमाम। कहा महाराज ये अमृत कलश है, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, मैंने सुना कि आज के 7वें दिन मर जाएंगे तक्षक के डसने से। हाँ तो लेकिन महाराज एक मेरी विनती है, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहा महाराज इसके बदले में हमें आप यही श्रीमद्भागवत कथा अमृत पिला दीजिए। शुकाचार्य जी सोचे अगर ये श्रोता बन करके आए तो मैं तो इन्हें पिला ही देता है, लेकिन ये क्या है, ये आए हैं वो
क्रय विक्रय करने के भाव से आए हैं कि महाराज इसके बदले में आप ये ले लो, हमको ये दे दो। ऐसा कहाँ हो सकता है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। कहाँ कथा, कहाँ सुधा, कहाँ कांच, कहाँ मणि। कांच से मणि की तुलना हो सकती है? कथा से जो है अमृत का तुलना हो सकता है सुधा का? कदापि नहीं। आदमी अमृत पीता है, सुधा पीता है तो दृढ़जीवी बन जाता है, लेकिन भगवान की कथा अमृतपान करता है, प्रभु का प्रेमी बन जाता है और प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और तो और यही नहीं है, ये जो है भागवत जी की कथा प्रभु के धाम को पहुंचाने वाली है। अमृत तो पान कर लेंगे, लेकिन विषय भोग से मुक्ति दिलाने वाली ये कथा, ये अमृत नहीं है। शुकाचार्य जी ने विचार किया, कहा ना ये उसके पात्र नहीं है। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांच हास। देवताओं के ऊपर हंसने लगे। कहा देवताओं, ठगियाओं, तुम जो आए हो इस भाव से, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अभक्ताश्च विज्ञायन ददौ स कथामृताम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभा। कहा देव दुर्लभ, ये श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा नहीं दिया, अभक्त जान करके कथामृत श्रवण नहीं कराया, क्योंकि यह देव दुर्लभ है। देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि हम सब देवता इस कथामृत से वंचित रहे और ये सारे पृथ्वी के मनुष्य इस कथामृत को ग्रहण कर रहे हैं। महाराज क्या इसका क्या मतलब है? हमको नहीं दिया, उन सबको देना प्रारंभ किया, दे रहे हैं, इसका कारण क्या हमें आप सुनाइए। ब्रह्मा जी सुन करके धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मिता। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय स्तनांजय। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजू के पलड़े पर क्षणार्ध कथा का जो है सार रखा और एक पलड़े पे सारा सुख रख दिया, लेकिन रखने के बाद लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तात स्वर्गयपवर्ग सुखधरिय तुलाय कयंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है, वह सब सारा सुख एक पलड़े पे रख दिया जाए, लेकिन वह तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव निमेष मात्र सत्संग का जो सुख है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हे मुनियों, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। हे ऋषिगणों, धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी विषमभाव में पड़ गए। क्यों? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। मात्र केवल एक कराल कलिकाल में भागवत जी की कथा ही परम कल्याणकारी, मोक्षदायी और अपार सुख प्रदान करने वाली। जिस भाव से जैसे भी इसको आप ग्रहण करेंगे, ये वही भाव आपको वही सुख प्रदान करने वाली यह कथा है भागवत जी की। शौनक जी ने कहा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील। कहा इतना ही नहीं, सप्ताहे, अच्छे सप्ताह की विधि कहाँ से प्रारंभ हुई? सप्ताहेन श्रुतम चेतत् सर्वथा मुक्तिदायक सनकाद्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय तथा परे। नारद जी ने सनकादिक महात्माओं से श्रवण किया। कहा नारद जी के तो श्राप है कि एक घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा स्थिर न रह सके। भाई एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट और 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। इससे ज्यादा एक जगह स्थिर न रह सके, उनको श्राप है।
लेकिन ऐसा क्या, किस कारण से, जो कि 7 दिन में कथा श्रवण कर लिया नारद जी ने। कहा यही तो बात, कहा हमें आप सुनाइए। सनकादिक ऋषियों ने कहा हमें आप बताएं कि नारद जी का सनकादि से 7 संयोग कहाँ हुआ और किस विधि से, विधान से श्रवण किया भागवत जी की कथा को, हमें आप विस्तार से सुनाएं। तब ऋषियों ने कहा अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। मैं वह कथा कहने जा रहा हूं जो भक्ति से युक्त है। सुकेन मम प्रयत प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अपने तमाम शिष्यों में मुझे परम प्रिय शिष्य जान करके सारी कथा को मुझे परम शिष्य जान करके व्यक्त किया, उसी कथा को मैं तुम सबके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। का एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। का एक समय की बात विशालापुरी, विशालाया मतलब विशालापुरी धाम, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में ये चत्वार ऋषियों मला, ये चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया वहां पे विराजमान हैं। सत्संग की इच्छा से जहां देखो तहां ये विचरण करते रहते हैं। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। भक्ति की इच्छा से, ज्ञान की इच्छा से, सत्संग की इच्छा से ये विचरण करते रहते हैं। अच्छा, बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, तब तक देखा कौन? नारद जी दिखाई दिए। नारद जी को देखा। व्यक्ति जब प्रसन्न रहता है तो गाना गाता है, गीत गुनगुनाता है। नारद जी का नाम हर समय काम था कि भगवान का गुणगान करना, लेकिन आज उनके मन में चिंता है, व्यग्रता है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिंता इस बात का है क्योंकि संत बड़े परमार्थी हैं। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत। अवधूत वृत्ति को धारण किए संत जो है सर्वत्र विचरण करते रहते। तो नारद जी ने देखा नारद जी को, तो नारद जी का मुख उदास है। कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनु तव। महात्माओं ने पूछा नारद जी क्या बात है, आपका मुख मलिन क्यों है? संतों का तो जो धन होता है भगवान नाम होता है, भगवत कथा होती है, और भजन तो है, भगवान का नाम ही स्मरण करना उनका मेन धन है। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा।
राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री 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 श्री राधा राधा श्री 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 राधा आइए श्री राधा 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 श्री श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे राधे। इस प्रकार कहा संतों का जो धन होता है भगवान नाम होता है। कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। और कहाँ से आ रहे कहाँ जाएंगे? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तो कहाँ से आ रहे कहाँ जाएंगे? आपकी तो ये दशा हो रही नारद जी, जैसे गतवित्तो यथा जन है, जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन गायब हो जाए, उदास होकर के सर्वत्र व्याकुल बेचैन होकर के ढूंढे, आप तो उसी प्रकार ढूंढ रहे हैं। नारद बाबा ने कहा भैया क्या बताऊं, मेरे मन की बात तो आप जानते हो, क्योंकि कथा और कीर्तन मेरा परम धन है। मैंने सोचा कि मृत्युलोक से बढ़कर के कोई और बढ़िया स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान की कथा सुनने को मिले या भगवान की चर्चा सुनने को मिले। तो मैं यही लाभ से मैं चला गया मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक पर गया। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जान करके मैं पृथ्वी पर गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तीर्थों में पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। जितने तीर्थ थे सारे तीर्थों में मैं गया, पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, हरिद्वार, हर क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंगनाथ, सेतु बंधन आदि इस समस्त तीर्थों में गया। सब जगह भ्रमण करके देखा, कहीं जो है मन को संतोष देने वाला दृश्य
या ऐसा वातावरण नहीं सुनाई पड़ा, न दिखाई पड़ा। बोलो राधे राधे। जब नहीं दिखाई दिया तो मैंने देखा कि कलयुग ने सर्वत्र जहां देखो वहां भी कली नाम धर्म मित्रेण वरेयम वाधनाधुना, कलयुग ने सबका वर्ण कर लिया है, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न सत्य है, न पवित्रता है, न पूजा पाठ जप तप है, न दया है, न दान है। केवल क्या है? केवल एक कर्म है, उदर भारिणो जीवा वार का कोट भाषिण। माता पिता भी अपने बालकों को वही शिक्षा देते हैं कि मातु पिता बालकनी बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। हे उदर भरई सोई धर्म सिखावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। मातु पिता बालकनी बुलावई, मातु पिता बालकनी बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, धर्म सिखावई, धर्म सिखावई, धर्म सिखा। माता पिता अपनी संतान को बुला करके वही शिक्षा देते हैं जिससे केवल पेट का भरण पोषण हो। कहा भैया मैंने देखा, अच्छा और तो और, केवल एक दूसरे की भलाई में नहीं, सब बुराई में लगे हुए। मंदा सुमंड मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रहा। जो नियम के विपरीत कार्य करे उसी को पाखंड कहते हैं। कहीं यह पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड नहीं है, नियम के बनाए हुए विपरीत कार्य जो किए जाएं वही पाखंड है। भाई नियम बनाया गया, उस नियम के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं तो पाखंड करना है। पापस्य खंड है पाखंड। अलग अलग करके अलग अलग पाखंड करके जो दिखावे उसे पाखंड कहते हैं। और यहां तक कि देखा जा करके गृहस्थों के यहां तरुणी प्रभुता आगे है, स्त्रियों का ही बोलबाला है। अगर देवी जी ने कह दिया कि आज नहीं जाना तो नहीं जाना है, देवी जी ने कह दिया नहीं आज जाना है तो जाना है। तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक कह रहे हैं। अगर गृह में कोई प्रयोजन पड़ता, कोई कार्य होता है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। सब मिला करके तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस कलयुग में बड़े भयंकर दशा है कि केवल शादी विवाह में पहले होता तय हो जाता है भैया आप क्या देंगे, आपका संकल्प क्या है। संकल्प पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद तब जो है आगे की क्रिया में सम्मिलित होते हैं। अगर क्लियर नहीं है, यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, तब तक जो है विवाह तय नहीं होता है। कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बड़े बड़े आश्रमों में देखा, वहां भी यही हाल। नाम तो कुछ और, नाम के पीछे कार्य कुछ और। यह सब स्थिति देख करके कलिकाल ने सबको अपने में ही समाहित करके रखा है। कली ने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है।
ऐसी स्थिति में नारद बाबा घूमते घूमते पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम जब पहुंचे तो वहां पहुंचकर देखा क्या, एक युवती यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, वहां जब पहुंचे देखा क्या, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। हे मुनियों, मैंने एक आश्चर्य देखा। कहा क्या? मुझे वहां पे एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखा कि वहां पे एका तु तरुणी तत्र निसंग खिन्न मानसा, एक युवा स्त्री खिन्न मन से पड़ी हुई, अगल बगल कुछ स्त्रियां हवा झल रही हैं, पंखा कर रही हैं, दो पुरुष सामने लेटे हुए हैं। उनको देख करके मैंने पूछा, वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे, काहे तुम्हारे क्या लगते हैं? ये सब देखा। देख करके जैसे उस मार्ग से निकले तुरंत देख लिया, भक्ति महारानी की दृष्टि पड़ गई। भक्ति महारानी ने पूछ लिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंताम पिनाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे संत जी, रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि संत के दर्शन से महापातक का नाश हो जाता है। इसलिए हे संत जी रुक जाइए, रुक जाइए। संत जी को रोका, नारद बाबा रुक गए। कहा, महाराज बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। भक्ति महारानी ने कहा, आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद बाबा पूछे, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम ददा, मेरे अहोभाग्य हैं आपके दर्शन हो रहे। भक्ति महारानी ने कहा। तो नारद बाबा ने पूछा, काशित्वम, तुम कौन हो? काशित्वम काव्यमौ चेमा नारिया का पद्मलोचना, ये तुम्हारे सामने जो पड़े तुम्हारे क्या लगते हैं, कौन है? और तो और ये अगल बगल स्त्रियां कौन है? तब बताया, कावद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो लेटे हुए मेरे पुत्र हैं वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। यो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। गंगाद्या सरिताश्चेमा मध्य सेवार्थ सामगता समागता थापी न चमे श्रेयः सेविताया सुरेरपि। ये जो है सा गंगा आज तमाम नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्ध हो गई, महाराष्ट्र में जीर्ण शीर्ण को प्राप्त हो गई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ सम्मान हुआ, और तो और जैसे मैं वृंदावन को प्राप्त हुई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, मैं जो है युवती अवस्था को प्राप्त हो गई जब वृंदावन में आई। लेकिन मेरे पुत्र आज भी वृद्धावस्था को प्राप्त है। कहते हैं वृंदावन में जाइए तो भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो भक्ति महारानी ने कहा, अगर यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान का परित्याग करके छोड़ के चली जाऊंगी। नारद बाबा ने कहा, ना ना ऐसा मत करो, क्योंकि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने कहा, ना ऐसा न करना, मैं देखता हूं आखिर ऐसा क्या कारण है। कहा, कलयुग जब से भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम चले गए,
तब से कलयुग ने सबको वर्ण कर लिया। कलयुग के कुप्रभाव के कारण ये दशा तुम्हारी है। तेन लुप्ता सदाचार योग मार्गस्थ था, कहा योग मार्ग आदि समम और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। इसलिए है भक्ति महारानी चिंता न करो। कहा कलयुग को मारा क्यों नहीं है? आखिर जब मारने जा रहे थे महाराज परीक्षित तो मार देना चाहिए था। कहा मारने तो जा रहे थे लेकिन एक कारण था। कहा एक कारण था, कलयुग को तो मारने जा रहे थे, मारने तो मार देते, लेकिन समस्या एक ही थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, अन्य युगों में साधन करने के बाद, जप तप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद जो फल नहीं मिलता था वो कलयुग में मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केवल कलयुग में नाम का गुणगान करने से सब कुछ मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, 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 सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का केवल कीर्तन मात्र से, नाम जप मात्र से, नाम का संकीर्तन करने से अनंत कोटि यज्ञों का जो है फल प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से जो है इसका वध नहीं किया। लेकिन हे भक्ति महाराज तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर रहा हूं। सूत जी कह रहे हैं। शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा मैं आपको सुनाता हूं। जयति सुर से तुम ही धन्यो यशि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। संतों का दर्शन प्राप्त करने से सारा साधन, सारा सुख मिल जाता है। साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलस्य ध्रुवमपि, यातो यत्कृपा पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इसलिए हे देवर्षे भक्ति ने कहा आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधु का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद प्रभु के परम पद को प्राप्त किए। और तो और ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कयाधु नंदन प्रहलाद ने भी माया पर विजय प्राप्त किया, ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुवपद प्राप्त किया। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। बोले भक्ति महारानी की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया की खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। कृष्ण कृष्ण पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन काम न तेरा। नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। प्रेम से बोलूं सिया राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। हाँ कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगति देना। अपने नाम की रंगति देना, देना मुख बंदति देना। अपने नाम की रंगति देना। अपने नाम की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दास कमल श्री राम, दयालु दया करो। मोहे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मोहे दास बना लो घनश्याम, घनश्याम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मेरे मन की ज्योति जगा 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 दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो
पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। ओ पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तुझ पूछ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे 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 राधे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णः तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे समय बीता गया। धुंधकारी के दुष्प्रभाव से, उसके कुकृत्य से आत्मदेव बहुत पीड़ित हुए। उन्होंने कहा, हे धेनुपुत्र, मैं अब क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। कहा, पिताजी एक काम कीजिए, क्योंकि आत्मदेव कह रहे हैं कि अंडकूपे स्नेह पासे बद्धम पंगुरहम सठ कर्मणा पतितो नूनम मामुद्दर दयानिधे। हे दया के निधान गोकर्ण जी, आप मेरा मार्गदर्शन करो। मैं गृहस्थ रूपी अंडकूप में फंसा हूं और मेरा कोई सुनने वाला नहीं। गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी देहस्ते मांस रुधिरे अभिमतिम तजतुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। तुम का पिताजी, देह और अस्थि से, मांस मज्जा से जो प्रेम है आपका, देह में अस्थि है, हड्डी है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, चमड़ी से सब निर्मित है। ये पंचभौतिक शरीर है, 5 तत्व से निर्मित शरीर। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। कहा, जो शरीर, इस पंचभौतिक शरीर से जो आपका स्नेह है, प्रेम है, अरे चाहे पुत्र के शरीर से प्रेम हो, चाहे पत्नी के शरीर से प्रेम हो, चाहे पिता के शरीर से प्रेम हो, चाहे किसी के भी शरीर से प्रेम हो, वह पंचभौतिक ही शरीर है, 5 तत्व से बनी हुई शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक
भुवन समीरा पंचरचित यह धर्म शरीरा पंचरचित यह धर्म शरीरा कहा यह शरीर पंचभौतिक के 5 तत्व से निर्मित शरीर है। चित्त जल पावक गगन समीरा। देखा घुमा सुमा इधर से। पंचरचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर। इससे जो आपका प्रेम है, देह अस्थि मांस रुधिर से निर्मित शरीर से जो प्रेम है, अभिमतिम त्यजित्वम, जाया सुतादि पुत्र पत्नी परिवार से जो मोह है, ममता विमुंच, और करें क्या, क्योंकि यह क्षणभंगुर शरीर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल शीतल मंडल सुगंध, समीर हिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। का इसलिए कह रहे हैं, हे पिताजी, इससे जो मोह है आपका परित्याग कर दीजिए, क्योंकि मोह बड़ा कठिन है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ताते पुनि उपजहि बहुसूला। ताते पुनि उपजहि बहुसूला। ताते पुनि उपजहि बहुसूला। इसलिए हे पिताजी, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। यह क्षणभंगुर देह है, शरीर है। इसे जो वैरागी हैं, जो रसिक हैं, भगवान के जो परम भक्त हैं, इस शरीर से कोई मोह नहीं करते हैं। जो इससे मोह करता है वो फंस जाता है। इसलिए हम तो कहते हैं धर्मम भजस्व सततम। कहा पिताजी, धर्म का आश्रय लीजिए। सज धज तज भज नाम हरि का। सज धज तज भज नाम हरि का। धर्म की पकड़ी कहलाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ी कलाई, तोरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की भजन कर भाई, तोरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तोरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई, तोरी बीती उमरिया। बीती उमरिया, बीती उमरिया, बीती उमरिया। तो कहा धर्मम भजस्व सततम। लोक धर्म का परित्याग करो। धर्म कौन है? परमात्मा ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही, मैं ही धर्म हूं। जतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है
जो अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, जो अपने अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, वहीं पर विजय है। इसलिए कहा धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, उनके साथ रह करके वैराग्य राग रसिकों के साथ रह करके भगवतानंद की अनुभूति करो, और अन्य के प्रति जो दोष गुण का जो चिंतन है उसका करना बंद कर दो, केवल कथा रस का ही रसस्वादन करो। नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण वन को चले गए और दसम स्कंद का पाठ किए, पाठ करके गोलोक धाम की प्राप्ति की। अब पिता को जाते देख गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधकारी मैं भी जा रहा हूँ। कहा जाओ। अब घर में बचा कौन? वही धुंधकारी और धुंधली। घर का सारा धन ले जा करके उन वेश्याओं में निवेश करता और धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। तो माँ से कहा, माँ मुझे धन ला कर दे। माँ ने कहा, बेटा तू तो सारा धन ले जा करके वेश्याओं में दे दिया, तू सब ले गया घर, यहाँ सारा धन ले गया घर से और कुछ नहीं बचा। कहा चाहे जहाँ से मुझे ला कर दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। और इस भय के कारण अर्धरात्रि में ही यह जो भयाक्रांत हो करके धुंधली अंडकूप में जा करके गिर करके अपने जो है प्राणों को विसर्जित कर दिया। और ऐसे में यह धुंधकारी जो है अब रहे अकेला, घर में बचा, करे क्या, मन नहीं लग रहा है। तो क्या किया इसने, उन सारी कुलटा स्त्रियों को ला करके अपने घर में ही रख लिया। पांचों वेश्याओं को रखा और चोरी इत्यादि करके तमाम जगह जगह से ला करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता। एक दिन राजा के यहाँ से धन लूट कर लेकर के आया। पूछा, धन कहाँ से लाए हो? तो बताया, मैं राजा के यहाँ से लाया हूँ। इन सब ने विचार किया, अगर ऐसे लाता रहा तो एक दिन राजा इसको पकड़ेंगे, इसके साथ हम सब भी पकड़े जाएंगे, सारा धन भी चला जाएगा। क्यों न इसको हम सब मार करके यहाँ से निकल दें। और तुरंत जो है उस रात्रि खिलाया पिलाया, खिला पिला करके इसको जो है मदिरा पान करा करके चारपाई से बांध करके मारने का प्रयास किया। और जब नहीं मर रहा था तो क्या किया कि जलते हुए अंगार का समूह इसके ऊपर डाल दिया। छटपटा करके तड़प करके यह प्राण छोड़ा है। और जब मरने के बाद जगन प्रेत हुआ। सूचना गोकर्ण जी को मिली तो गोकर्ण जी ने क्या किया, गया तीर्थों में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तिलांजलि दिया और लौट करके आए। अपने ही घर में थोड़ा सा जगह साफ करके आसन लगाए तो पता लगा जो है यही प्रेत नाना प्रकार का रूप धारण करके कभी भेड़े का, कभी भैंसे का, कभी कुछ बनाकर रूप आता। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन? कुछ नहीं बोल पाता। जब अब जल अभिमंत्रित करके ऊपर फेंका तब यह कहने लगा प्रेत, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अपने किए कर्मानुसार उसका फल मैंने प्राप्त कर लिया। मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, आज मैं जगन्य प्रेत योनि को प्राप्त हूँ। भैया कुछ करो, क्योंकि वाताहारेण जीवामी, मैं जो है वायु पी करके रह रहा हूँ, मुझे शुद्ध भोजन नहीं मिलता, शुद्ध जल नहीं मिलता। भैया कृपा करो कुछ। अहो बंधो कृपा सुनो भ्रातार मासुमोच गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्य वाक्यम था ब्रवीत। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा गया आज तीर्थों में मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान किया, तिलांजलि दिया। कहा भैया गया आज ये गया नहीं,
कई गया में ले जा करके मेरा पिंडदान को मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। साधारण प्रेत के लिए गया आदि तीर्थ हैं, मुझ जैसे जगन्य प्रेत के लिए नहीं। कहा अच्छा। जब इतना कहा तब उस समय जो है कहा ठीक है मैं कोई न कोई व्यवस्था करता हूँ। और प्रेत शांत हुआ। प्रभात होते ही भगवान सूर्य, संध्या करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी, और सारे गांव के लोग पहुँचे हैं। और उस समय जो है गोकर्ण जी ने अर्घ देना प्रारंभ किया भगवान सूर्य को। और अर्घ देते वक्त गोकर्ण स्तंभनम चक्र सूर्य वेगस्य वैददा, और भगवान सूर्य की गति को रोक करके पूछा, कहा ये बताइए कि इस जगन्य प्रेत को जो है मुक्ति के लिए साधन क्या है। तब जो है भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत कथान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही मात्र केवल एक है, कैसे जगन्य प्रेत को मुक्ति प्रदान करने वाला। इतना सुन करके गोकर्ण जी ने बढ़िया सुंदर दिव्य जो है अनुष्ठान किया। और सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। प्रथम दिन था, कथा चल रही थी। वायु की शरीर कहीं से ठौर नहीं मिल रहा था। 7 पोर का बांस दिखा, उस पोर में जाकर समा गया। कथा जैसे समाप्त हुई, प्रथम दिन विराम हुई, बड़े जोर से आवाज़ हुई। दूसरे दिन दूसरी आवाज़, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। 7वें दिन में 7वीं प्रध्वनि हुई। उस समय दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके जो है उस समय जो है उस 7 पोर के बांस से निकल करके दिव्य शरीर धारण करके वह धुंधकारी सामने उपस्थित हुआ। कहा धन्य है भागवत जी की कथा, जी मुझ जैसे जगन्य प्रेत की पीड़ा को निवारण करने वाली है और कृष्णलोक की प्राप्ति कराने वाली है दिव्य कथा है। जय जयकार करते हुए अंत में जो है प्रेत जो है जब जाने लगा तो उसके लिए बैकुंठ से विमान आया। विमान पर बैठने जा रहा था कि तुरंत पार्षदों से गोकर्ण जी ने प्रश्न कर लिया, भैया ये बताइए कथा सब लोग समान भाव से सुने हैं, तो एक के लिए विमान क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए था। कहा हाँ सही है, लेकिन कारण है इसमें कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा माननम कृतम। कहा फल भेद में अंतर इसलिए हो गया है कि श्रवण भेद होने के कारण। कहा अच्छा, श्रवण भेद होने के कारण जो है फल में भेद हो गया। इसलिए कहा अगर सब लोग प्रेम से फिर पुनः हम मिल करके दोबारा भागवत जी की कथा श्रवण के क्या सबके लिए विमान आएगा? कहा अवश्य आएगा। तो भादों के महीने में गोकर्ण जी ने बढ़िया दिव्य भागवत जी का अनुष्ठान किया है और कथा प्रारंभ हुई है। कहा भैया आपकी बार जो चूक गया फिर समझ लो चूक जाएगा। अब इतना कह करके कथा प्रारंभ हुई। सारे लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे और कथा श्रवण करने के बाद 7वें दिन समस्त अपने ग्रामवासियों को एक साथ विमान में जाकर के बैठे। जैसे प्रभु श्री राम अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम योग दुर्लभ। ऐसे ही गोकर्ण जी समस्त जो है अपने ग्रामवासियों को साथ लेकर के गोलोक धाम पधारे हैं। बोले भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाया है। सप्ताह यज्ञ की विधि में कहते हैं इसमें बहुत सारे नियम हैं और कहते फिर जैसी आपकी व्यवस्था, जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी के अनुसार आप अपना जो है इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि इसमें नियम तो यह है कि श्रोता और वक्ता दोनों कुछ न खाएं न कुछ न पिए। अगर नहीं बनता है तो घी पिए, घी दोनों लोग घी पी करके रहें, श्रोता वक्ता दोनों। इसमें भी बात नहीं बनती है तो फलाहार करें, दूध इत्यादि लें दोनों टाइम। नहीं दोनों टाइम बन पाता है तो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करें।
और उसमें भी बात नहीं बन पाती है, दोनों टाइम भोजन करें लेकिन भगवान की कथा अवश्य सुने। तो ये विधि बतलाया है। तो सप्ताह यज्ञ की विधि है। इसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। बड़ी सुंदर विधा है इसमें और मोक्ष पर्यंत से लेकर के भौतिक सुख साधन के साथ साथ सारी व्यवस्था इसमें बतलाया है। इसके माध्यम से आपको जो सब कुछ प्राप्त हो सकता है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। तो आज महात्मा की ही कथा आप सबके मध्य में रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि और रात्रि भी लगभग होने को है। समय सूचिका जो 6:30 हो रहे हैं, जो कथा में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, लेकिन समय यही रहेगा कि 3 से 6 ही समय रहे, ज़्यादा अच्छा है। समाप्त कर दें, सही है। कथा का जो समय है 3 से 6। तो आइए वाणी विराम की ओर और श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर अपने अपने गृह वेदी को पधारें आप सब। और प्रथम दिन कथा हो चुकी। यद्यपि यह कथा कल ही प्रारंभ होनी थी, लेकिन व्यवस्था बनाने में समय लग गया, जिसके कारण एक दिन विलम्ब से कथा शुरू हुई है। तो विलम्ब से ही चल रही है, तो विलम्ब से ही कथा चलेगी। तो आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन गाएं। संकीर्तन गाने के बाद आरती प्रसाद लेकर अपने अपने गृह वेदी को जाएं। है राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाए गली गली। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला मैं रुकाऊं गली गली। हो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, हो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली, और मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं, यह तो तेरा मकान नहीं। हो क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं, झूठ जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। हो जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे बेहाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, आखिर वह चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्यामा प्यारी राधे सोना चांदी राधे श्यामा प्यारी राधे रामा प्यारी राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे बोली भागवत भगवान की जय हो। इदगुं हवे प्रजननम सुदसवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलाम्य करोतमन्नं पयोरेत्वस्मासु दत्तः कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ज्योति ये अमर जो पापों को मिटाने वाला है ज्योति को जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंथम हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख हरनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल धन मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ए मधुर बोल सतपंथ खोल धन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही भगवान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। कानि कानि च पापानि, अपने अपने स्थान पर अगर घूम सके तो घूम लीजिए, प्रदक्षिणा हो जाएगी। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से शीतल कीजिए, जल से घेर लीजिए। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो। जल से शीतल कर दीजिए, जल है थोड़ा जल मंगा लीजिए, जल शीतल करने के लिए। लोटा पानी। नटी खटी बंसी वाले गोकुल के राजा, बैठी रहे कौन दिखे। नटी खटी बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटी खटी बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल आजा गोपाल तरस रहे नैना। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, अवध मिथिला धाम की जय हो, मथुरा वृंदावन धाम की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, नगर ग्राम बस्ती की जय हो, गजापुर ग्राम की जय हो, यहाँ के समस्त भक्तों की जय हो, यहाँ की समस्त देवियों की जय हो, काली मैया की, शंकर भगवान की, संतन की जय हो, भक्तन की जय हो, श्रोता वक्ता की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, का कल्याण हो, हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, हो, भारत अखंड हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महा।